नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग किरण का प्रैक्टिस वर्क बुक लगा रहे हैं। 29 सेट दिया गया दोस्तों, इसमें 4 सेट पहले ही कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 5वां सेट करेंगे। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। एक बार पूरा सेट देखिए, फिर हम शुरू करेंगे क्लास। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सारे क्वेश्चन क्लियर और स्पष्ट हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 40 क्वेश्चन आपको पता है। जीके जीएस यानी सामाजिक अध्ययन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस के 30 क्वेश्चन, 70 तो यही हो जाता है। 10 क्वेश्चन मैथ, 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों 5वां मॉडल पेपर। इससे पहले 4 कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे सभी लोग आ जाओ। क्लास अगर शुरू कर दिए दोस्तों, एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारा सा। पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश 320 ईस्वी से 540 ईस्वी के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका सा अधिकार है। यानी कुतुब मीनार के नज़दीक ही दोस्तों लौह स्तंभ है। इसकी रचना किसने की, किसने बनवाया। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है सभी। यहाँ पहले का दूसरा ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। बताओ अब, 9वें, 10वें, 11वें या 12वें, किस वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की। 273 बीसी में दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना था। दोस्तों अपने शासन के दौरान अशोक जो है 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया है। तीसरा क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। ब्राहु, जौगढ़, मस्की, कोई नहीं। ऑप्शन तीसरे का पहला सही हो जाएगा, भाब्रू दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1644 से 1656 के बीच दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई गई थी। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 लाख रुपया दोस्तों उस समय इसमें खर्च आया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय जाता है। बताइए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया है। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड वेलीजली। लॉर्ड वेलीजली ने दोस्तों 1800 ईस्वी में, कब, 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। विनायक दामोदर सावरकर, दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले। 6 का पहला ही ऑप्शन सही होगा, विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 7, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC में बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। उस आंदोलन का क्या नाम था, जल्दी से बताइए। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। उस आंदोलन का क्या नाम था। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलट एक्ट आंदोलन। 7 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में बैठक की थी दोस्तों। वहीं पे ये आंदोलन जो है शुरू करने की बात कही गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त को गांधी ने ये भी कहा था, करो या मरो। 8वां प्रश्न है, वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। अभिनव भारत संघ, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी दोस्तों। तीसरा ऑप्शन सही होगा।
3-4 में, ठीक है। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने लोग शामिल थे? ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 78, ठीक है, 78 अनुनायी। कितने मील की यात्रा थी दोस्तों? 241 मील। अब आप बताइए कि 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होता है? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे सभी लोग। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहाँ पे है दोस्तों? कोणार्क में है, उड़ीसा में है, ठीक है। इसका निर्माण हुआ था 1250 ईस्वी में। राजा का नाम है नरसिंह देव फर्स्ट द्वारा कराया गया था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे? यूएसए, चीन, चीन यूएसएआर, भारत पाकिस्तान, यूएसए, यूएसएसआर। 11 का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों, 11 का चौथा, यूएसए और रूस दोनों, ठीक है। अगला है 12, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाकारी शासन संभव है? एक दलीय राज, द्विदलीय, बहुदल, दो या बहुदल राज। ऑप्शन ए होगा स्वेच्छाकारी, ठीक है, एक दलीय राज दोस्तों, जहां समस्त शक्तियां एक के हाथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 13, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। मीनाक्षी मदन राय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय। 13 का तीसरा होगा सिक्किम उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए 14 का। किसका संबंध पंचायती राज से है? उस कमीशन का नाम बताना है। उस कमीशन का नाम है बलवंत राय समिति दोस्तों। 1957 में नियुक्त हुए थे ये समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के लिए, ठीक है। और इसका दोस्तों सिफारिश को लागू की गई थी ये पहली बार 1959 के राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 15, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? स्वतंत्र का संरक्षण करता है? अधिकार पृच्छा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सटी ओरी। 15 का तीसरा होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल सभी लोग बताएंगे। शून्यकाल क्या है? 12 बजे आरंभ होता है दोस्तों, ठीक है। संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे आरंभ होता है। ऑप्शन यहाँ देखिए, जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है इसी शून्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 17, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, वित्त मंत्री। दूसरा सही होगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। 18, किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है। बताओ गवर्नर को कौन हटा सकता है? संसद, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। यहाँ पे राष्ट्रपति को पावर है दोस्तों राज्यपाल को हटाने की, मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। 14 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में यही तो है, समानता का अधिकार, ठीक है। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? 16, 17, 25, 24। 21 का जवाब 4 हो जाएगा दोस्तों, 24। राज्यसभा का कार्यकाल है, बताइए राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? यह एक स्थायी सदन है दोस्तों। 22 का तीसरा, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? 106वां, 128वां, 173वां, 74वां। 23 का पहला ही हो जाएगा 106। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया?
IC 1993 में दोस्तों TN सेशन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे 1993 में, ठीक है, उनका नाम था TN सेशन। अगला है दो अक्षांशों के बीच, देखो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, अभी ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच समानांतर बताइए, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, देखिए 4 मिनट। 360 काल्पनिक रेखाएं होती दोस्तों, 24 घंटे से विभाजित किया जाए तो निष्कर्ष के रूप में 4 प्रति देशांतर रेखा होता है। अगला है एक हरिकेन, देखिए एक हरिकेन एक क्या है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है। 27 ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है, ये दोस्तों होता है निम्न होता है। मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तब समझ में आ जाएगा, फिर से एक बार पढ़ लिया जाएगा, ठीक है, डिटेल में। देखो हाँ, मैंग्रोव की बात हुई है दोस्तों, ठीक है। मैंग्रोव एक झाड़ी या छोटा वृक्ष है जो तटवर्ती खारे जल में वृद्धि करता है। यह पौधों की कई प्रजातियों के लिए वास्तव में एक समान नाम है जो खारे और लमड़ी वातावरण में जीवित रह सकते हैं। तो हेलोफाइट होते हैं दोस्तों, हेलोफाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29, निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातुओं जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं। 29 का आंसर हो जाएगा दूसरा दोस्तों, राजस्थान में। 30, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। बताओ 30 का आंसर क्या हो जाएगा। केरल, मराठवाड़ा, गंगी पश्चिम बंगाल, कोरोमंडल या रायलसीमा। 30 का 4 हो जाएगा, कोरोमंडल और रायलसीमा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। 31 का 1 हो जाएगा, अरावली श्रेणी दोस्तों, यही काम करता है जल विभाजक का। अगला है 32, निम्नलिखित नदियों में से युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। जोड़ा गया था दोस्तों आंध्र प्रदेश में पट्टी सीमा, ठीक है। 32 को देखिए, गोदावरी नदी वहाँ और कृष्णा नदी है, ये आप क्लियर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 33, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सुंदरवन को दोस्तों, सुंदरवन को। उपाय और युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। उपाय एवं युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा राज्य सरकार के लिए। निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। कॉरपोरेशन कर या आयकर, यहाँ से ज़्यादा कलेक्शन होता है। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि क्या है। प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि है 12 रुपया। निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए बैंक भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऋण, देखिए मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। यहाँ पे दोस्तों सभी बातें सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कूट में अगर हम देखेंगे तो तीसरा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मानव पूंजी सूचकांक HCI द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है। विश्व बैंक, IMF, WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, AFAO। 38 का A होगा वर्ल्ड, विश्व बैंक। हाल ही में भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार SPR कच्चे तेल के युद्धकाल प्रबंधन हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सी सूची में शामिल नहीं है। कौन सा सूची में शामिल नहीं है दोस्तों, पुणे नहीं है इसमें शामिल।
भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना शुरू की गई। यह 2022 के लिए एक योजना, ठीक है, ये हो चुका है दोस्तों, ठीक है, कुछ नहीं हुआ इस पर काम। 2022 तक सबका जो है दुगनी करना था किसानों का आय। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 41 का 100% FDI यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत वायु सहित जल एवं मृदु पेय नहीं आते, ठीक है, यहाँ देखिए कथन है दोस्तों ये, ठीक है। चलो हम लोग कूट में देखेंगे तब समझ में आएगा दोस्तों, वही नहीं होगा, ठीक है, जिस पे टिक लगा है वो नहीं होगा। पहला और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, एक ये हो जाएगा। और जो गड़बड़ किए हैं इसको भी आप देख लो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति है, ये बात हमने कही थी। चलो आगे आ जाओ 42 पे। प्रधानमंत्री युवा योजना का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है दोस्तों युवाओं में उद्यमिता का बढ़ाना, इनोवेशन को, बिजनेस को, ठीक है। देखिए मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीयता अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला और दूसरा, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दोनों सही है। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है। सिडबी इस योजना का कार्यान्वयन संस्था है, तो यहाँ पे दूसरा, पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। चलिए साइंस शुरू होता है दोस्तों। लगभग 40 क्वेश्चन हो गया, अब हमारा साइंस आ जाता है, ठीक है। आपको पता है सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन कुछ अलग थे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब साइंस शुरू हो जाएगा हमारा 70 तक। जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है तो यह क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है तो क्या होता है? ये दोस्तों हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा? कैंडिला हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा स्पीड में करेंगे। एक गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के देखिए क्या होती है, ऑप्शन आगे मिलेगा। देखिए 47 का आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुपातित मिलेगी। चौथा, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात क्या कहा जाता है? मेके संख्या कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर दोस्तों तांबा, निकिल और जिंक का मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? 51 का 4 हो जाएगा दोस्तों। टंगस्टन जो है एक कठोर धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? 52 बताइए कौन सा अम्ल है? तो दूसरा हो जाएगा H2SO4। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कॉटन फाइबर किससे बनता है? ये दोस्तों सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज। मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एंटीजन का क्या कार्य है दोस्तों? एंटीजन का क्या कार्य होता है? प्रतिरक्षा विज्ञान में दोस्तों ये है, ठीक है। 56 का देखिए क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है एंटीजन। हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। चलिए मैथ क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो इसको कर लो, फिर मैथ के 10 क्वेश्चन स्किप करके हम आगे आ जाएंगे। 57, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों थायरॉक्सिन। अगला है
देखिए सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनशाइन विटामिन कहते हैं विटामिन डी को। गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। 59 का पहला हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा विटामिन ए। समान व्यक्ति की औसत बौद्धिक स्तर IQ कितना होता है? ये दूसरे पे चला जाएगा दोस्तों, 90 से 100 हो जाएगा IQ लेवल एक समान आदमी का। ठीक है, 61 से लेकर 70 तक दोस्तों हमारा गणित है, हम आगे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 73 पे आ जाओ सभी लोग, देख लेते हैं 70 वाला। ठीक है, 71 से कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार से क्वेश्चन है, स्पेशल बिहार का। बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? PDF दे देंगे आपको। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए 71 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, खगड़िया में। ये 79 69 ये इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश की क्वेश्चन है, कर लेते हैं पहले इसको। बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील स्थित है? गोगाबिल झील दोस्तों स्थित है कटिहार में। बिहार पंचायती राज व्यवस्था से संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में मुख्य प्रत्यक्ष चुनाव ये नहीं है। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? कालीन उत्पादन के लिए ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा औरंगाबाद। MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है हेडर फुटर दोनों के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे तीसरा, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। विंडोज़ में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को क्या कहते हैं? इस पिक्चर को आइकन कहते हैं दोस्तों, आइकन। अगला है भारतीय वायुसेना के रख रखाव मेंटेनेंस का कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों नागपुर में स्थित है। एडविन हर्बल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? ये ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, खगोल शास्त्री है दोस्तों। 80 सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? एक हो जाएगा क्या लिखा हुआ है, CNR राव, प्रोफेसर CNR राव। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ये हो जाएगा पद्म विभूषण। बताओ भाई, गलत है कि नहीं गलत है? भारत रत्न होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भारत रत्न हो जाएगा। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? ये हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ड्रैगनस सीड किसने लिखी? ड्रैगनस सीड पर्ल S बक ने लिखी। गांधी के बाद भारत एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये हो जाएगा रामचंद्र गुहा के द्वारा। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों 4 हो जाएगा, 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये पता ही होगा, 5 जून को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 87 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 3, मनीला में। निम्न में देखिए, निम्न में से कौन एक ब्रिक्स देश है? ये हो जाएगा रूस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय है दोस्तों हेग में, नीदरलैंड में। ट्रॉयड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आगे 1-2 क्वेश्चन और हैं, बाकी सब मिक्स हैं। ठीक है, एक बार देखना हो देख लीजिए। भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है?
ये ऑप्शन पहला होगा हॉकी। ओवर ट्रिक किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा दोस्तों ब्रिज। देखिए गॉडगिल आयोग किससे संबंधित है? 93 का जो आंसर होगा दोस्तों दूसरा हो जाएगा पश्चिमी घाट से। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? ये हो जाएगा 2000 में। चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा आपका असम में। ठीक है, आगे हम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई किस सुरंग योजना का निर्माण शुरू हुआ जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है? तो दोस्तों 96 का जो आपका आंसर है 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा सुकुन ला सुरंग। हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी के कुछ क्वेश्चन आगे छोड़ दिए हैं दोस्तों मैथ के साथ। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा बांग्लादेश। निम्नलिखित किस संस्था ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? ये हो जाएगा तीसरा FSSAI। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने शर्करा, नमक, संतृप्त वसा जैसे पोषण संबंधी जानकारी देनी होगी। देखिए वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 99 का पहला होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को। 100 देखिए लास्ट क्वेश्चन है। न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? 100 का हो जाएगा 3 लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। यहाँ पे 100 का तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्लास फिनिश होती है दोस्तों। हम लोगों ने हिंदी, इंग्लिश, मैथ के कुछ क्वेश्चन मिक्स किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन दोस्तों लाजवाब, फैंटास्टिक हैं, ज़बरदस्त हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।